वैदिक गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग वैदिक गणित प्रश्न मंच की तैयारी में हैं और आज का हमारा क्लास है किशोर वर्ग के लिए, यानी 9-10 के भैया के लिए। तो 10 प्रश्नों का एक चक्र होता है जिसमें सारे प्रश्नों को अभी तक हम बता चुके हैं। अब 10 प्रश्न में अगर निर्णय नहीं हो तो एक अतिरिक्त चक्र होता है 3 प्रश्नों का, और उसके लिए समय होता है 1 मिनट। उस 10 प्रश्नों के लिए समय होता है 30 सेकंड। और इसमें प्रतिभागी भैया बहन को बोर्ड पर आके प्रश्न बनाना होता है, वो यहाँ आके बनाते हैं 1 मिनट में। तो हमारा ये अतिरिक्त है। अभी हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या होगा? 6 अंकों की अपूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी हमको और हल हमको निकालना होगा दशमलव के 2 स्थानों तक, यानी इनका हल हमको करना है पॉइंट दशमलव के बाद 2 स्थान तक हमको इसका आंसर बताना है। पॉइंट होगा उसके बाद हमको निकालना है। तो निकालना हमको द्वंद्व जोग से है। द्वंद्व जोग के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, उसके हम लोग वर्ग भी निकाल चुके हैं। फिर भी यहाँ एक बार फिर याद दिला दें कि संख्या और उसका द्वंद्व जोग क्या होता है। अगर एक अंक की संख्या हो, 1 डिजिट हो, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, वही उसका द्वंद्व जोग कहलाता है। संख्या अगर 2 डिजिट की हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, ये इसका हो गया। संख्या अगर 3 डिजिट हो, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 गुने 4 गुने फिर 2 प्लस बीच वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 25। 4 डिजिट अगर हो जाए, फर्स्ट लास्ट गुना करके फिर 2 से गुना और मिडिल वाले को गुना करके फिर 2 से गुना, यानी 2 पचे 10 गुने 2 20। उसी तरह 4 तियाँ 12 दूनी 24, हो गया 44। तो ये हमारा हो गया द्वंद्व जोग निकालना, जिसकी ज़रूरत पड़ती है। और अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। अब हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको पहला सवाल दिया हुआ है, हमको वर्गमूल निकाल देना है 52, 34, 82। ये 6 डिजिट का है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, और हमको इसका हल निकालना है डेसिमल के 2 स्थान तक। डेसिमल के बाद भी 2 पॉइंट तक हमको निकालना है। अब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या होता है? यहाँ हम इस चीज़ को थोड़ा दूरी बना के लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 52, 3, 4, 8, 2। और इसको हम फिर क्या करते हैं, घेर लेते हैं। और ये 3 पेयर है, एक हमारा ये 3 पेयर है, यानी 3 अंक हमको मिलेंगे, उसके बाद डेसिमल मिलेगा। तो एक हम यहाँ भी घेर देते हैं, एक पेयर को हम लोग इस घेरे में डालते हैं, फिर एक लाइनिंग यहाँ करते हैं। इतना प्रोसेस आप लोग देख चुके होंगे हम क्या कर रहे हैं। फिर अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा काम शुरू होता है। पहला इसको देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। ये हमारा जो भी स्क्वायर है उसको लिखते हैं, यानी ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। 49 में से 52 में से 49 घटाएंगे, क्या बचेगा? 3। तो हमारी नई संख्या क्या मिल जाएगी हमको? 33, यानी 33। इस 7 के बाद फिर क्या करते हैं, इसको डबल करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14। इसको हम भाजक कहते हैं, यानी इसी से अब भाग देते हैं। अगला प्रोसेस शुरू होता है, हमको 14 से भाग देना है। अब हमारे पास 33 है, 14 से हम भाग दिए, कई बार जाएगा? 2 बार। 14 दूनी 28, 33 में से 28 घटेगा, शेष बचेगा 5। जो भी शेष बचे, रिमाइंडर बचे,
उसको अगले अंक के नीचे लिख देते हैं और इसको अब हम पढ़ते हैं 54, दोनों मिला के पढ़ते हैं। ये संख्या हो गई हमारी 54। 54 में हमको फिर 14 से भाग देना है, लेकिन भाग देने के पहले एक और क्रिया करनी होती है। जो यहाँ है देखिए, इस घेरे के अंदर वाला अकेले रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से जो आएगा उसका हमको पहले द्वंद्व जोग निकाल के माइनस कर लेना है, फिर डिवाइड करना है। तो हमारा 2 बचा, 2 का क्या होता है द्वंद्व जोग 4। तो इसमें से हम 4 पहले माइनस कर लेते हैं, बचा हमारे क्या 50। ध्यान दीजिए सारी क्रिया मौखिक होती है। अब हमको 54 में नहीं 50 में भाग देना है, लेकिन 50 यहाँ कहीं लिखा नहीं जाता है, मौखिक क्रिया है, आपको याद रखना है। अब हम 50 में भाग देंगे 14 से, कितना बार जाएगा 14 तिया 42। तो 42 घटेगा तो क्या बचेगा हमको 8 बचेगा। तो 8 चला जाएगा अगले अंक के नीचे। अब क्या हो गया देखिए, यहाँ 3 पेयर था हमारा, 3 डिजिट मिल गया, यानी इसके बाद जो आएगा वो पॉइंट में स्टार्ट करेगा। 3 पेयर हमारा है तो हमारा अंक 3 ही होगा। आगे अब हम बढ़ेंगे तो पॉइंट निकालेंगे। फिर भाग देने के पहले हमको पता है क्या करना है, द्वंद्व जोग घटाना है। अब यहाँ 23 है, 23 का द्वंद्व जोग घटाना है, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। अब पहले इसमें से हम घटाएंगे 12, फिर बाकी में भाग देंगे। 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा 76, यानी भाग की क्रिया 76 में करनी है, ध्यान रखेंगे इसका द्वंद्व जोग घटाने के बाद। अब 76 में अगर हम 14 से भाग देते हैं तो 14 पचे 70, यानी इसमें से 70 घटाना है, किस में 76 में, क्या बचेगा यहाँ 6। अब हमको यहाँ 6 बचा, 62 हो गया ये। अब 62 में फिर 14 से भाग देना है, लेकिन भाग के पहले फिर क्या क्रिया, इसका द्वंद्व जोग घटाना है, घटाने के बाद भाग देना है। तो द्वंद्व जोग घटाएंगे 3 डिजिट का, देखिए 3 डिजिट का, फर्स्ट लास्ट गुना गुने 2 प्लस बीच वाले का स्क्वायर, यानी 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 का स्क्वायर 9, 29। अब हम उसमें से पहले 29 घटा देंगे, 29 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 33 बच जाएगा। इसमें से 29 माइनस कर देंगे, बचेगा 33। तो एक्चुअली अब हमको भाग देना है 33 में, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब हम क्या करते हैं, 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 33 में बचा 28, क्या बचा हमारे पास 5। अब हमारा लास्ट 2 डिजिट तक निकल गया, लेकिन ये हमारा सही है, ये जानने के लिए इसका द्वंद्व जोग हम देख लेते हैं कि इसमें से घट सकता है कि नहीं। नहीं घटता है तो एक अंक कम करना पड़ता है। क्या हो जाएगा द्वंद्व जोग, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 5 या 15 दूनी 30, यानी 38। ठीक है, 38 इसमें से घट जाएगा। हमको आगे नहीं बढ़ना है, 2 डिजिट तक ही रहना है, तो हम इस काम को यहीं स्टॉप कर देते हैं। और हमारा वर्गमूल क्या होता है, हमारा वर्गमूल हो गया 723.52, यही हमारा वर्गमूल होता है। अच्छी तरह हम लोग समझे होंगे अभी तक, क्योंकि हम लोग पिछले क्लासेज में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। 9-10 के भैया पिछले क्लास में भी जानते हैं, फिर भी दोहरा दें। करते क्या हैं, पेयर लगाते हैं, एक पेयर को घेर देते हैं, इस पेयर में हम देखते हैं किसका स्क्वायर है। जो भी स्क्वायर करने के बाद शेष बचता है इस डिजिट के नीचे लिख देते हैं, और यहाँ जो आता है उसको डबल करते हैं, 7 दूनी 14, ये हमारा भाजक कहलाता है, इसी से हर बार भाग देना है। 14 दूनी 28, 5 बचा, 5 यहाँ आ गया। अब ये संख्या हो गई 54, लेकिन 54 में सीधे अब 14 से नहीं भाग देना है, हर बार द्वंद्व जोग घटाना है फिर भाग देना है। तो 2 का द्वंद्व जोग 4, 50 बचा,
14 तियाँ 42, 8 हो गया जो यहाँ आ गया। अब फिर हमको इसका द्वंद्व जो घटा के तब भाग देना है, यानी 23, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसमें से हम घटा देंगे 12, बचा 76, 14 पचे 70, 6 बचा। अब ये 62 हो गया। अब वहाँ के पहले फिर इसका द्वंद्व जो घटाएंगे पहले, तब भाग देंगे, यानी 5 दूनी 10 दूनी 20, 9 29, 29 घटा देंगे, इसमें से बच जाएगा हमारे पास 33, 14 दूनी 28, 5 बचेगा। तो यही हमारा आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, एक आधे एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, रूट निकालना है 732108। 6 डिजिट का नंबर है, हमको 6 अंकों की अपूर्ण संख्या का निकालना है। अब हम प्रोसेस हमारा फिर वही है, 3 पेयर है, यानी हमको आंसर 3 डिजिट आएगा। आगे हमको फिर 2 पॉइंट तक और निकालना है। तो लिखते कैसे हैं, एक पेयर इसमें लिखते हैं, बाकी पेयर इसके बाद डाल देते हैं, यानी 2108 यहाँ डाल दिए। पहला क्या करना है, ये देखना है किसका स्क्वायर है या स्क्वायर का नियरेस्ट है। क्या हो जाता है हमारा 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 से बड़ा हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर को इसमें माइनस करना है, 64 घटाएंगे यहाँ से, क्या बचेगा हमारे पास 9। जो भी बचेगा उसको इसके आगे वाले में लिख देते हैं, तो ये हमारा 9। अब इसको हम 92 पढ़ेंगे। अगला प्रोसेस, जो कुछ यहाँ होगा इसका डबल यहाँ लिखना है, यानी 8 दूनी 16। आगे क्रिया क्या होनी है, हमको इससे डिवाइड करना है, इससे भाग देते जाना है 16 से। अब देखिए 16 पचे 80, 16 छक 96, तो हम कितने बार जाएगा यहाँ, फिर 5 बार जाएगा। 16 पचे 80, कितना बच गया 12, तो जो भी शेष बचेगा यहाँ आएगा, यानी ये संख्या अभी 121 पढ़ी जाएगी। अब अगला फिर हमको 16 से भाग देना है, लेकिन भाग के पहले का प्रोसेस, इससे इसका द्वंद्व जो घटाना है फिर भाग देना है। क्रिया मौखिक ही करनी है, जबानी दिमाग में। 5 का स्क्वायर, 1 डिजिट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, द्वंद्व जोग निकालेंगे तो ये 25 हो गया। अब 25 इसमें से घटाएंगे 121 में से, 121 में से हम 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा 96। अब ये 96 हमको बच गया, 121 नहीं है, ध्यान दीजिए, इसका द्वंद्व जोग घटाने के बाद 96 है। अब 96 है तो हमको फिर जाएगा 5 बार, 80, यानी क्या बचेगा यहाँ 16। आप कह सकते हैं कि 96 हम काट देते 6 बार में, लेकिन इसका द्वंद्व जो घटना चाहिए आगे वाले में से, इसीलिए हमको एक कम लेना पड़ता है, यहाँ 5 करना पड़ता है। तो इसके बाद हमारा पॉइंट अब शुरू होगा, 3 डिजिट हो गया है। अब ये क्या बचा हमारे पास, संख्या मिली 160। अब 160 में 10 16 से भाग देना है, लेकिन पता है इसका द्वंद्व जोग पहले घटाना है तब भाग देना है। 2 डिजिट का क्या होता है, डिजिट को गुना करके फिर 2 से गुना, यानी 25 25, फिर 2 से गुना 50, यानी 160 में से पहले 50 माइनस करना है फिर भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 50 घटा देंगे तो ये बचेगा 110। अब हमको 110 में ही भाग देना है, कितना जाएगा 16 छक 96, 110 में से हमने 96 घटा दिया तो क्या बचा 96, ये हमारे पास बच गया 14। अब 14 में से 148 हो गया। अब पहले हमको इसका द्वंद्व जो घटाना है फिर आगे बढ़ना है, यानी हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसका द्वंद्व जो घटाएंगे क्या हो जाएगा, 6 पच्चे 30 दूनी 60, और ये 25 25, 60 और 25 क्या हो गया हमारे पास 85 हो गया। अब इसमें से हम 85 पहले माइनस करेंगे,
यानी 148 में से इसको माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 3, 814, 63। कितनी बार जाएगा आगे ये, 16 चौका तो 64 हो जाएगा, यानी 3 बार जाएगा। तो 63, हाँ 16 या 48, तो क्या बचा हमारे पास 15। अब हमारा यही हमको तो 2 डिजिट का अंक निकल गया, लेकिन एक काम करके चेक कर लेना होता है, इसी के बिना गलत हो जाता है सवाल। इसका द्वंद्व योग इसमें से माइनस हो जाना चाहिए। द्वंद्व योग निकालेंगे तो क्या होगा, 5 या 15 दूनी 30 और 6 पचे 30 दूनी 60 यानी 90। 90 इसमें से घट सकता है, इसलिए हमारा आंसर ये सही है। यानी हमारा वर्गमूल क्या निकला, 855.63। तो यही हमारा हो गया ये वर्गमूल निकालने का तरीका। अब तक आप लोग समझे होंगे, फिर भी एक आधे एग्जाम्पल लेके इसको हम बंद करेंगे और बढ़ते हैं एक आधे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल रहा 437294। 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट है, वर्गमूल हमको 3 डिजिट मिलना है। 3 डिजिट के बाद जो कुछ भी आना है पॉइंट के बाद आना है। लिखते हैं, अब तक आप लोग देख रहे हैं इस घेरे में एक पेयर आना है, बाकी इसके बाद जाना है। काम किस स्क्वायर घटाना है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर घटेगा, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 घटाएंगे 7 बचेगा। सारा काम मौखिक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। 36 घटा 7 बचा। अब ये हो गया हमारे लिए 77। भाजक अब यहाँ लाना है, जो होगा इसको 2 से गुना कर देना है, यानी 6 दूनी 12। अगला प्रोसेस इससे चलेगा, बार बार इससे भाग देना है 12 से। अब 12 से भाग देखते हैं तो क्या मिलता है हमको यहाँ, 12 छक 72, 12 छक 72 मिला। क्या बचा 5, ये 5 आ जाएगा यहाँ, यानी अब ये नंबर हो गया 52। अब 52 में हमको 12 से फिर भाग देना है, लेकिन उसके पहले क्या करना है, इसका द्वंद्व योग माइनस करना है, यानी 6 का द्वंद्व योग घटाना है। 6 का द्वंद्व योग क्या हो जाएगा, 1 डिजिट है, स्क्वायर हो जाएगा, 6 का 36। अब इसमें से हम 36 पहले घटाएंगे, तो 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ, 36 4 12 4 16, यहाँ हमको बच जाएगा 16। 16 में 12 से कितनी बार जाएगा, एक बार। 16 में 12 घटा क्या बचा यहाँ 4। 52 यहाँ नहीं है, 16 है, ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व योग हर बार घटाना है। अब हमको बच गया 49। यहाँ भी देखिए हमारा 3 डिजिट पूरा हुआ, यानी इसके बाद से अब पॉइंट शुरू हो जाएगा। तो फिर अब 49 में 12 से भाग देना है, लेकिन भाग देने के पहले क्या करना है, अब 2 अंक हो गया है यहाँ। ध्यान दीजिए, इस लाइनिंग के पहले वाले में हम नहीं आते हैं। इसका द्वंद्व योग घटाना है, 2 अंक है, गुना करके फिर 2 से गुना, 6 एकम 6 दूनी 12, यानी पहले 12 घटाएंगे फिर 12 से भाग देंगे। 12 घट गया तो क्या बच गया 37। कई बार जाएगा ये, 12 तियाँ 36, बचा हमारे पास फिर 1। अब क्या होगा यहाँ हमको, ये इसका द्वंद्व योग 36 का 18 दूनी 36, 1 37, 14 में से 37 नहीं घट पाएगा। उस केस में हमको क्या करना होता है, इसको एक कम करना होता है, यानी इसका द्वंद्व योग उसमें से ज़रूर घटना चाहिए। यानी हम 3 बार नहीं ले जा पाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार। तो जब 2 बार ले जाएंगे, यहाँ हमको 37 बचा हुआ है, तो 12 दूनी 24, यानी क्या हमारे पास बचेगा 13। अब 13 यहाँ आएगा। अब इसका द्वंद्व योग घटाना है फिर भाग देना है,
यानी 6 दूनी 12 दूनी 24 एक 25, यानी 134 में से घटा देना है 25, क्या बचेगा 9, 100 हमारे पास 9 बचेगा। अब 109 में से हमको 12 से भाग देना है, 12 8 96, आगे हम 0 ले सकते हैं, 12 8 96, यानी 4 इधर 9 उधर, क्या बचा हमारे पास, फिर बचा 13। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमको अब ये देखना होगा कि इसका द्वंद्व जोग माइनस हो सके, यानी क्या हो जाएगा द्वंद्व जोग, 8 6 48, 48 दूनी 96 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी पूरे 100 हो गया ये इसका द्वंद्व जोग। तो 130 में से 100 हम घटा सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर ये सही है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 661.28। हम पॉइंट यहाँ नहीं दे के बाद में भी दे सकते हैं आंसर बोलने के पहले। तो ये हमारा इसका वर्गमूल निकला। तो यही हमारा होता है वर्गमूल निकालने का तरीका। अब एक प्रश्न और हम हल करेंगे, इसके बाद इसको बंद करेंगे। उम्मीद है आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। चलिए हमारा अगला एग्जाम्पल है 21 37 45। लिखने का तरीका हमको पता है, ये जो हम घेर चुके हैं इसमें केवल एक पेयर आना है, बाकी यहाँ हमको लिखना है। काम यही है, ये किसका स्क्वायर है ये देखना है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जाहिर है कि 4 यहाँ देना पड़ेगा। 4 चौका 16, 16 इसमें से माइनस करेंगे, क्या बचेगा 5, जो शेष बचता है अगले नंबर के नीचे। अब अगला नंबर क्या पढ़ा जाता है 53, इसका डबल करते हैं जो भाजक कहलाता है, यानी 4 दूनी 8 हमारा भाजक हुआ। अब क्या करना है 8 से इसमें भाग देना है, 8 6 48, 8 7 56, यानी जाएगा 6 बार, क्या हो जाएगा 8 6 48, 48 इसमें से घटाएंगे, फिर क्या बचेगा हमारे पास 5। अब क्या करना है इसका द्वंद्व जो घटाना है फिर भाग देना है। तो 6 का द्वंद्व जोग 36 हो गया, एक अंक है स्क्वायर हो जाएगा। अब 57 में से हम 36 अगर घटा देते हैं तो क्या बचता है हमको 21, यानी 8 दूनी 16, फिर क्या बचेगा 5। तो ये जो 662 हमारा हो गया 462, 3 डिजिट हमारा पूरा हो गया, यानी इसके बाद अब जो अंक आएगा वो पॉइंट के बाद आएगा। 3 पेयर है, 3 ही डिजिट होगा। अब क्या करना है 54 में भाग देना है, लेकिन 54 में भाग देने के पहले 62 का द्वंद्व जो घटाना है, यानी 6 दूनी 12 दूनी 24, 2 डिजिट हो, गुना करके फिर 2 से गुना। 24 इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 24, तो हमारे पास क्या बचता है 30, यानी 8 त्रिका 24, 30, क्या बच गया हमारे पास 6, यानी फिर हमारे पास हो गया ये 3। अब हमको क्या करना है, आगे तो 0 बढ़ा देते हैं चेक करने के लिए। अब हमको 8 से भाग देने के पहले इसका द्वंद्व जो घटा लेना है। द्वंद्व जो क्या हो जाएगा 36 का 18 दूनी 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40, यानी इसमें से हम 40 घटाएंगे फिर भाग देंगे तो बचा 25। 8 त्रिका 24 तो हो जाएगा, लेकिन इसका द्वंद्व जोग नहीं घट पाएगा, इसलिए हम यहाँ 2 बार ही ले जाते हैं। अब 2 बार ले जाएंगे, 25 में से 16 बचा, 16 9 25, यानी यहाँ 9 आ जाएगा शेष। अब इसका द्वंद्व जोग चेक करके देख लेना है, घटना चाहिए इसमें से। तो 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 24 12 36, 36 इसमें से घट जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो गया इतना। यानी हमारा आंसर क्या हो गया 462.32। अब हमको वर्गमूल हमारा आंसर हो गया, इतना ही हमको काम करना होता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल्स के सहारे अब तक हम लोग समझ चुके होंगे।
अगर फिर भी किन्हीं बंधु को कोई दिक्कत हो तो यहाँ तो हम सीधे 6 अंकों की अपूर्ण वर्ग संख्या शुरू कर दिए हैं। तो जो हम पहले का हमारा वैदिक गणित है थोड़ा लंबा है, जिसमें हम शुरू के स्तर से बताए हुए हैं उसमें, यानी द्वंद्व योग का इस्तेमाल करके वर्गमूल कैसे बनाएंगे छोटे स्तर से बताया गया है, तब यहाँ पहुँचा गया है। आप उसका अध्ययन कर सकते हैं ज़रूरी हो तो। यहाँ तो हम केवल बस सिलेबस जो है उसी को बता रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा अतिरिक्त अंक का एक प्रश्न ये समाप्त होता है। अगले क्लासेज में हम लोग फिर अतिरिक्त चक्र के किसी दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।